नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जॉइंटास। और सबसे पहले बात करेंगे आज की मार्केट की, जो कि मार्केट कंसोलिडेटेड ही रही है। उसके बाद में आपका लेंगे कुछ कमेंट एंड क्वेरीज, उसके बाद में लेंगे सब्जेक्ट, और फिर देखेंगे कि आखिर में आज जो इस महीने की मार्केट है वो कैसी रहेगी, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए लास्ट में भी देखेंगे। कमेंट्स एंड क्वेरीज थोड़ी सी ज्यादा भी हो रही है। चलिए ठीक है, तो फटाफट हम शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस दिन कमेंट्स एंड क्वेरीज लेता हूं उस दिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले मार्केट में आप देखिए कि निफ्टी 50 में थोड़ी सी गिरावट रही है। वहीं पर आपका सेंसेक्स जो है वो थोड़ा सा मतलब वहीं पर ही रहा है 1.59%। बैंकिंग में 169 पॉइंट आपका अप हुआ है। और उसके बाद में निफ्टी आईटी ने आज अच्छा खासा जो है किया, परफॉर्म किया। 45,199 पहली बार 45,000 का आंकड़ा पार किया निफ्टी आईटी ने। तो सबसे पहले आपको मुबारक हो, जो कि अंदेशा था कि अमेरिका की हालत अगर सुधरेगी तो यस आईटी जरूर परफॉर्म करेगी। और आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक आईटी का फंड है, सो भाई मैं थोड़ा सा खुश भी हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में भी ठीक ठाक तेजी रही है। दूसरी बात आपको बताऊं कि आज जो 1285 करोड़ का एफआईआई ने खरीदारी किया, वहीं 605 करोड़ की आपकी डीआईआई ने भी खरीदारी करी है। और उसके बाद में आप देख लीजिए कि जो एफएमसीजी में जो एक प्रकार का आपका कल की गिरावट आई है, उससे बहुत कुछ मायने निकल करके आ रहे हैं। उसी पर ही रिलेटेड आज का सब्जेक्ट है, उस पर भी बात करेंगे। और नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का और उसके बाद में उसका क्या इंपैक्ट हुआ वो देखेंगे। आगे हमने क्या करना उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका एक जो है क्या नाम है क्रिटिसिज्म ले लेता हूं। एक्चुअली बोलते हैं ना कि यस, अगर हमारे आलोचक हमारे अपने हो तो वो सबसे अच्छा रहता है आदमी को। तो चलिए सबसे पहला जो है कमेंट लेते हैं। अभी भी तो सभ्य मनुष्य लग रहे हो। ये देहाती टाइप के स्वांग भरकर मत आया करो, कभी खाते हुए, कभी पीते हुए, कभी जमाई लेते हुए, पता चले कि कभी बाथरूम में बैठकर वीडियो बनाने लगे। डू नॉट टेक इट अदरवाइज बी ए जेंटलमैन। तो सर काफी मतलब वही बोलते हैं ना कि जैसे हमारे अमित जी के बारे में, अमित जी समझ रहे हो, अमिताभ जी के बारे में हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल ये है कि हाँ, उनके घर में हर कोई सदस्य सूटेड बूटेड जब भी निकलता है तो उसके बाद में उस टाइप का निकलता है। तो सर मैं क्या बताऊं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आई विल ट्राई एज पर माई बेस्ट। बट सर थोड़ा सा क्या है कि हाँ ठीक है, अभी पारिवारिक मंच है तो थोड़ा सा चलो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। उसके बाद में सर ने बोला सरकार की बुराई ना किया करो, तो इसकी 10 रिप्लाई आ गई हैं। 10 रिप्लाई में देखते हैं। सैनपाल दादा बोल रहे फिर इंडिया और चाइना में क्या फर्क रह जाएगा, सैनपाल दादा ने बोला। उसके बाद फर्क यही, सरकारी निर्णयों को ब्रॉड वे में जाकर विचार करो तो राष्ट्रीय की भावना के साथ इसकी राजनीति उपयुक्त माना जाता है। ओके, फर्क बहुत है, यहाँ पर बोल सकते हो। फिर सैनपाल जो गौरवंदा सर ने कहा, सैनपाल दादा फिर बोल रहे हैं तो फिर सरकार की बुराई ना करने पर क्यों बोल रहे हो, ताकि फ्रीडम और एक्सप्रेशन का दुरुपयोग ना हो। बड़ा हेल्दी डिस्कशन है आप दोनों का। सैनपाल दादा फिर बोल रहे हैं सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलो तो दुरुपयोग है, तो कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ। आपके हिसाब से सरकार कुछ गलत कर ही नहीं रही है, कर ही नहीं सकता है, फिर तो भगवान हो गई है। बिल्कुल सही, राष्ट्रवादी सरकार, इसके विरुद्ध ना बोले। गौरव रंधवा सर ने फिर बोला मतलब सरकार हर काम ठीक कर रही है। गौरव रंधवा सर को टैग करके सैनपाल दादा ने बोला। वहीं पर ही उसके बाद में गुजरात बंधु सर ने इसको फिर थोड़ा सा जो है बातचीत को वो किया। टैक्स हार्वेस्टिंग और डायरेक्ट प्लान, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, इंडेक्स फर्स्ट आदि की तुलना किया जा सकता है। नया इन्वेस्टर को साथ लेकर चलो। ठीक है सर, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, इंडेक्स फर्स्ट आदि पर भी लाऊंगा मैं वीडियोज, और इसको मैं नोट कर ले रहा हूं आपकी सलाह को। तो इसको मैं टीआर एक मिनट फटाफट। एंड आपने एग्जिट लोड बोला, ओके सर। उसके बाद में इंडेक्स फंड बोला आपने, ओके सर, नोट कर लिया मैंने सर। और इस पर जरूर मैं वो करूंगा, चर्चा करूंगा। एंड ऐसी बातों पर भी फोकस रखा जाना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद में नया इन्वेस्टर 3 साल में भाग नहीं जाता, जबकि डबल दलाली के चुंगर से भाग जाता है, यानी स्विच कर लेते हैं। ऐसी बातों पर भी फोकस रखना चाहिए। कब और कैसी एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए, एसआईपी स्टॉप के बारे में, ठीक है सर, ये भी बनाऊंगा मैं। ओके सर। उसके बाद में ये सारे, ठीक है सर, ये सब चलता रहता है, ये अपना परिवार है, परिवार में छोटा मोटा चलता रहता, तो इसमें मैं इन चीजों पर कोई मेरा बोलना उचित नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, गुड सर, बहुत बढ़िया आप लोगों ने क्या पार्टिसिपेट किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए उसके बाद में पैसा मालूम है क्यों नहीं है लोगों के पास,
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस इंटेलिजेंस के अनुसार म्यूचुअल फंड की तरफ भाग रहे हैं। लास्ट 2 ईयर में 7 लाख पीपीएफ अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज होते हुए हैं। पैसा गया म्यूचुअल फंड में, लोग अपनी आवश्यकताओं को रोककर म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। रीजन बीइंग दे वांट हायर रिटर्न्स। नहीं सर, हाँ हायर रिटर्न तो बात सही है सर, लेकिन अभी उनके पास और कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है। बच इसलिए नहीं रहा क्योंकि आज के टाइम पर लोग ये समझने लगे हैं, रिस्क लेने को तैयार है। रिस्क के साथ साथ ठीक है सर, सरकार तो इसको पहले प्रमोट भी करती थी, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हार्म नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड में काफी कुछ डाइवर्सिफाई रहता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद में व्हाट इज म्यूचुअल फंड सोर्स ऑफ अप्रिसिएशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कंज्यूमशन ग्रोथ समझे। अब अगर लोग कंज्यूमशन त्याग कर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते रहेंगे तो कंज्यूमशन डिमांड नेचुरली रिड्यूस होगी। एंड व्हेन कंज्यूमशन रिड्यूस होगा देन कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। परिणाम होगा इंडाइसेस विल लूज देयर वैल्यू एंड बिकॉज इंडाइसेस रिफ्लेक्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन देन ओबियसली जीडीपी डिक्रीज होगी। नतीजा रिटर्न आएंगे नहीं आएंगे। सर इस पर मैं समझ रहे, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा ईगो को साइड रख करके विचार कीजिएगा। ये रिगार्डिंग सर ने किस वीडियो के रिगार्डिंग बोला था? नहीं ईगो ठीक है सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। इसको मैं एक बार फिर वो करूंगा सर, इसको मैं पढ़ूंगा उसके बाद में, क्योंकि बहुत ज्यादा वो है। एनेक्जाइटी को डिफाइन करेंगे बाबा जी। एनेक्जाइटी मीन्स सर यही हो गया कि आपको एक प्रकार का लो एनर्जी आप फील करेंगे, ठीक है ना, और अपने आप को थका थका सा महसूस करेंगे। तो मतलब जो है उस प्रकार से अगर मान लिया, वो एक प्रकार का आप समझिए कि रसायन रिलीज होता है जो कि ना चाहते हुए आप जिस चीज को दबाने की कोशिश करते हैं ना, वो आप पर बार बार हावी रहेगी। तो जो है फिर मेरे हिसाब से वो है तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि उस समय जब मार्केट में गिरावट हो तो अपने आप के विचारों को कहीं ना कहीं और लेकर के जाना है, अपनी हॉबीज की तरफ लेकर के जाना है, चाहे जो है कुछ खेलना है, योगा करना है, टहलना है, काम में मन लगाना है, नात रिश्तेदारी में जाना है। मतलब बार बार उसी चीज पर नहीं सोचना है। पैसा इंडिया में नहीं आ रहा, अभी ये दिसंबर का महीना है। FIH अभी कैश सेगमेंट में पड़ा है गुरुदेव, अपडेट योर सेल्फ। ओके सर, अभी जो है FIH का पैसा भी कैश सेगमेंट में सर आ गया। ये तो मतलब अपडेट का क्या बात है, वो तो हो गया, कैश हो गया सर। चलिए स्टार्ट हो गया है सर। डिजिटल रैप थोड़ा सा क्रिटिक्स को भी सर, जो क्रिटिक्स को मैं कितना स्वीकार करता हूँ, कोई बात नहीं है सर। ऊपर से तो कभी कभी तो जो सबने इन्होंने बोल दिया था, गुजरात मधु सर ने बोल दिया था कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, वैसे भी आप लोग तो कम से कम हमारे जो है ये अपना भाई जैसे हो। आज का वीडियो कंटेंट अच्छा था जुगानी जी, मजा आ गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जुगानी स्टॉक के सभी वीडियो समय मिलने पर 2 बार देख लेता हूं। हाल में थोड़ा बिजी था, करेक्शन में मोटा निवेश कर दिया है, एक्टिव इनकम पर फोकस कर रहा हूं। नौकरी के साथ इंटीमेशन ज्वेलरी का बिजनेस भी है। सर आप तो क्या बोलते हैं जिसको उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो मल्टी पर्सनालिटी मतलब जो है आप है, बहुमुखी प्रतिभा वाले हैं सर आप, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं जो कि बहुमुखी जो प्रतिभा हो। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व तो अगर हमारे साथ हैं तो फिर हमें क्या मतलब जो है, वही बोलते हैं ना, एक अच्छा मित्र बहुत कुछ जो है सिखा सकता है। तो थैंक्स टू सेंट पॉल दादा, थैंक टू रंधवा सर एंड थैंक टू गुजरात बंधु सर एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो हमें देख और सुन रहे हैं। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसलिए खींच रहा हूं कि मतलब जो है बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है जिस दिन मैं लेता हूं कमेंट इंक्वायरी। सर 18,000 में से 23,020 टोटल 35 लाख का निवेश किया है एंड 23,000 से लेकर के 25,000 के बीच में 20 लाख का निवेश किया है। ओके, 18 से 23,000 के बीच में सर ने 35 लाख का निवेश किया है और निफ्टी के 23,000 से लेकर के 25,000 तक 20 लाख का निवेश किया है। बाजार ऑल टाइम हाई पर सिर्फ 2 SIP से करीब 1 लाख का निवेश किया। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। आपको कभी भी मतलब मैं बता रहा हूं कि आप अच्छा खासा कॉर्पस तैयार करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी सिर्फ SIP और टैक्स हार्वेस्ट के लिए स्विच करेंगे सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कभी SIP बढ़ानी चाहिए, कभी लमसम करना चाहिए, ओल्ड बातों को रिपीट कर सकते हो सर। ठीक है, डेफिनेट है कि मैं इसको भी जो कोशिश करूंगा SIP को कब जो है डिक्रीज और इंक्रीज करता है। कितना फोलियो रखना चाहिए? ओके सर, कितना फोलियो? सर फंड्स तो मान लेता हूं, फोलियो फिर उसके बाद में ठीक है सर, ये मैं एक बार फिर आपसे कंफर्म करना चाहूंगा कितना फोलियो मींस फंड्स कितने रखने चाहिए। 5 फंड होने चाहिए। उसके बाद में अगर आप कब ज्यादा हो गया है और आपको लग रहा है कि यस एक पैन पर मेरे को ज्यादा हो जाएगा, तो आप जो है क्या नाम है ये अपना जो है ये अपनी मिसेज के नाम पर, बच्चों के नाम पर, इनके नाम पर भी आप खोल सकते हैं ताकि आप जो है
पर पैन पर मतलब जो उसके हिसाब से आप उसका लाभ कमा सके सर। पत्नी भाई भाभी लड़के सभी का फोलियो बनाकर सभी को हर साल इन्वेस्ट करके लोग टाइम मुनाफे को बढ़ा सकता है। यस सर, डेफिनेट है सर, डेफिनेट है, बहुत अच्छी सलाह है सर। मैं हर फोलियो में हर साल 1,25,000 का टैक्स हार्वेस्टिंग करना और 10% एनुअल रिटर्न की अपेक्षा रखता हूं CAGR। सर 10 नहीं 12, 10 से तो बात नहीं बनेगी, 12। और आपको पक्का है सर 12 क्या उससे उससे एबव मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एज के मुताबिक आप चलते रहिए। स्कीम को आपस में स्विच कर XIR डाउन करता हूं, 1 साल बाद 24% के आसपास XIR बताने वाली स्कीम को स्विच कर लेता हूं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, आपकी जैसी स्ट्रैटेजी है करते रहिए, लेकिन निवेश से जो है बाहर नहीं भागिएगा, बस इतनी ही में खाली मेरी सलाह मान करके रखिएगा। टाइम दीजिएगा जरूर सर, क्योंकि टाइम के ऊपर ही आपका कंपाउंडिंग लगे सर, और कंपाउंडिंग की ताकत आपको जिस हिसाब से आपका पैसा ग्रो हुआ है ना, कंपाउंडिंग की ताकत अब आपको जो है सर दिखाई देगी। केवल मार्केट को आपकी तरफ जाने दीजिए फिर, ठीक है ना, फिर जो है तब मजा आएगा जब जो है बुल रन मार्केट वो करेगी, अपना पकड़ेगी। मैं स्विच करने के लिए एक अलग फंड रखता हूं, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। कोई फंड रिडीम और स्विच करने के लिए एडवांस खरीद लेता हूं, जो मार्केट में बुलिश होते ही अगर गिरता है तो फायदा भी उठा लेता हूं। यस सर, ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे सर। जो इसको अगर ध्यान से पढ़ेगा ना, मेरे ख्याल से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हो जाएंगी, लेकिन वही है कि मुझे सबको लेकर के चलना है। तो सर की स्ट्रैटेजीज अगर आपके पास इस प्रकार से मल्टीपल इनकम है तो आप उसके बाद में कर सकते हैं। अगर मल्टीपल इनकम नहीं है तो फिर कंपाउंडिंग और टाइम का जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं जो इसको मैं ऐड करना चाहूंगा, 29 सितंबर के दिन मैंने 39x XIRR दिखाने वाली 3 स्कीम से 2,75,000 इन किया था। गिरावट पर चौके पे चौका लगाया नवंबर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जुगानी जी बड़ी बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है, ये बोल रहे हैं हमारे नितिन महेश्वरी सर। और अपनी घरवाली को अपने इन्वेस्टमेंट बताऊंगा सर। थैंक यू, एक्चुअली मैडम को पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। जुगानी जी मैंने आज से आपको बड़ा भाई बना लिया है सर। थैंक यू वेरी मच सर, मैं तो आप लोगों को अपना भाई मानता ही हूँ, ठीक है ना। और अपने अपने इस जुगानी परिवार का जो है बड़े अहम मेंबर है आप, जो है तो भाई तो हमारे हैं ही हैं। उसके बाद में बंधु सर ने गुड बोला है, और गौरव रंधवा सर ने राम राम जुगानी जी बोला है, नाइस कंटेंट गौरव रंधवा सर ने बोला है। उसके बाद में सैनपाल दादा बोले अंकल जी थोड़ा पोर्टफोलियो शो ऑफ करके दिखाओ, जो आपने कभी नहीं दिखाया। अंकल जी आप क्या बोल रहे हैं, आज आंटी जी आपको खाना नहीं देंगी। सर हो सकता है, अगर उनको कोई बात नहीं पसंद आई तो यस डेफिनेट है। सबसे बड़ी धमकी माँ की और इनकी यही होती है, खास करके मैं तो अपनी माँ और अपनी पत्नी के बारे में ही बताता हूँ, उनका औजार ही यही है, रखे रहूंगी बना करके, आना खा करके जाना। अब वो तो कभी ये मानती नहीं है कि हम लोग इतने कैपेबल हैं कि कहीं भी खा ले, मतलब खा सकते हैं, लेकिन उनको पता है ये बाहर नहीं खाएगा, चाहे दिन भर भूखा रहेगा, आएगा तो हमारे हाथ का ही खाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अपनी माँ के परिप्रेक्ष्य में भी बोल रहा हूँ, और हमारी श्रीमती जी की भी यही धमकी रहती है अगर वो नाराज होती है तो, क्योंकि उनका हथियार ही सबसे बड़ा वही है भाई, ठीक है ना। और इसको मैं इमोशनल अत्याचार नहीं बोल सकता, इसको बोलते हैं उनकी ममता, उनका प्यार। राम राम बाबा जी, आज बड़े प्रसन्न लग रहे हो सर। प्रसन्न तो मतलब आप लोग हैं तो क्यों नहीं रहूंगा। क्या कहना चाह रहे हो गुरुजी, रिस्क मत लो, अपनी उम्र को दृष्टिगत रखिए सर। यस सर, उम्र के अनुसार ही रिस्क लेना है, उसके अनुसार ही निवेश करना है, प्रॉफिटेबल भी उसमें रह जाना। इसीलिए तो 3-4 फोलियो में 3-4 फंड होने चाहिए और गोल के मुताबिक होने चाहिए, कब कब आपको किस किस टाइप की नीड है। जब आप सर वहां से निकलेंगे तो आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनवा देंगे सर। गुजरात बंधु सर भी साथ में, हम भी साथ में है, तो आपके गोल के मुताबिक आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा होगा। उसके बाद में उसी अनुसार आप जो है कमेंट करिएगा, उसी अनुसार आप फंड्स को अपना जो है सेलेक्ट करके उस कैटेगरी के और 3-4-5 फंड में डिवाइड कर दीजिएगा गोल के मुताबिक। उसके बाद में चलते रहिएगा सर। SWP किससे करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वो आराम से आप अपना करते रहिएगा सर, ठीक है। आपका अच्छा खासा हो जाएगा, कॉर्पस हो जाएगा, उससे आप आराम से मतलब जो है आप मंथली एक्सपेंस के लिए भी आप निकाल लेंगे और आपका अपना कॉर्पस भी ग्रो होता रहेगा। बाबा जी कभी फंड मैनेजर के ऊपर भी वीडियो हो रहा है सर। फंड मैनेजर एक इंपॉर्टेंट कड़ी है सर, मैंने बता दिया ना, फैक्ट शीट को निकालिए, फैक्ट शीट में सारा का सारा निकल जाएगा, इसीलिए मैंने फैक्ट शीट सबसे पहले आप लोगों को बता दिया है। फैक्ट शीट में बता तो रहा हूं, जैसे बोलते हैं ना माइक्रो एनालिसिस होती है, बारीक से बारीक जानकारी आपको मिल जाएगी सर। केवल आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यस मैं अपनी फैक्ट शीट को निकालूं और उसके बाद में इसको देखूं पढ़ूं, जितनी आपकी वो है सर। अगर फिर भी ऐसा है तो पर्टिकुलर फंड मैनेजर के बारे में आप सर पूछिए, डेफिनेट है मैं उनको बाकायदे मतलब एक्सप्लोर कर दूंगा सर। आज जुगानी जी की एनर्जी कहाँ गई, इतने सदमे में क्यों। अरे सर
सदमे की बात ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मौसम वगैरह का थोड़ा सा हो रहा हो, नहाने वहाने के बाद में आया हूँ या मतलब कहीं से अपना बाहर से आया हूँ तो उसके बाद में बैठ गया हूँ, तो सर थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि अब दिसंबर का महीना हो गया, 10 दिसंबर है, आपको पता ही है। जो है 3 चौका लगाना राजा, डाउन ट्रेंड आने दो। ठीक है सर, चौके चौके का मौका मार्केट जरूर देगी, थोड़ा सा वो करिएगा, वेट करिएगा। ठीक है सर, और इसको कहीं ना कहीं मल्टी ऑप्शन ये अपना डिपॉजिट वगैरह में या जो कहीं पर और उसके बाद में डाल दीजिएगा, फ्री नहीं छोड़िएगा। नए इन्वेस्टर के लिए डाउन ट्रेंड अच्छा होता है, यस सर, लेकिन सबसे बड़ी क्या है ना विडंबना ये है सर कि नया इन्वेस्टर जो है ना, जब मार्केट का अप टाइम पे जाती है उस समय आता है, जब जो है नीचे जाती है उस समय क्या करता है, वो डर करके उसके बाद में रोकता है, अगर नहीं निकलता तो रोक देता है उसको, जिसका इफेक्ट आपको अभी आज का सब्जेक्ट इसीलिए तो है। उसके बाद में अंकल जी, बबल का मतलब क्या है? हाई वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो अगर बबल फटेगी भी कभी तो सर मतलब सनपल दादा शायद आपने इस चीज को सुना नहीं, मैंने बबल को नकार दिया है। नकार इसलिए दिया है क्योंकि ये काफी डाइवर्सिफाई होता है, आपके फंड मैनेजर को उसका अच्छे से पता है कहां से निकलना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है ना, वो मेरे कहने का मतलब है कि बबल वगैरह को छोड़ करके परे हमने जिस चीज की डिमांड है उस चीज की, उसके बाद में उसकी क्या बोलते हैं, उसका कॉस्ट मान लो या उसकी प्राइस मान लो, उसकी ज्यादा ही ज्यादा होगी, तो मतलब इसलिए वैल्यूएशन वगैरह के चक्कर में हमें म्यूचुअल फंड में नहीं पड़ना है। ठीक है ना, बबल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं सर, बबल मतलब होता है जैसे मान लिया पानी का एक होता है ना, पानी जब बारिश हो रहा हो तो उसके ऊपर एक जो बनता है ना कि मतलब आने वाले समय में फूट जाएगा तो वहां पर कुछ नहीं रहेगा, तो इस टाइप का म्यूचुअल फंड में नहीं, काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई होता है, हर म्यूचुअल फंड अपने आप में होता है, और आपने अगर 4-5 फंड का पोर्टफोलियो बना लिया है इसके मुताबिक तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है सर। हाँ, थोड़ी देर के लिए करेक्शन आएगा, अब वो कितने टाइम के लिए आएगा, बस उतने समय तक हमने खाली सिर्फ और सिर्फ अपने आप को क्या बोलते हैं, अपना पेशेंस रखना है, अपने आप को पेशेंट रखना, इम्पेशेंट नहीं होना, अधीर नहीं होना है सर। ठीक है, अगर मैं इस भाषा में बोलूं, आज का टॉपिक बढ़िया है श्रीमान जी। सर कभी कभी होता है टॉपिक अच्छा निकल जाता है, कभी कभी होता है, तो ये तो सब दिन होए ना एक समाना, तो सर सब दिन तो एक समान नहीं होता है। सर नमस्कार, ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड योर चैनल, कलीम शाह जी बोल रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद में सर ने तो इमोशनल कर दिया, मैं आपको इसीलिए लाइक करता हूं, गौरव रंधवा सर बोल रहे हैं कि आपके इतने शानदार उदाहरण डेली लाइफ से उठाते हैं कि दिल को छू जाता है। सर थैंक यू सर। आपकी सादगी ही आपको दिखावटी इन्फ्लुएंसेस से अलग करती है। सर शुक्रिया, कोशिश तो यही है कि हाँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही आम और आपके परिवार के जैसा ही बन करके आप लोगों से बातचीत करी जाए, ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा, अबल बबल को छोड़ो, लव यू जुगानी जी, इसी से आम आदमी खुद को कनेक्ट कर पाता है, खुद को आपसे कनेक्ट कर पाता है। सर थैंक यू सर। उसके बाद में विष्णु जी क्या बोल रहे हैं, आई वुड बी बेटर इफ यू सिट फॉर द वीडियो शूट आफ्टर फिनिशिंग योर मील, इट वुड हार्डली मेक द डिफरेंस 10 मिनट। सर लग रहा है कि बोर हो गए थे, कोई बात नहीं सर, जो कोशिश करूंगा, लेकिन कभी कभी ठीक है सर, मतलब जो है हमें भी थोड़ा सा आप लोगों से जो है खुल करके बातचीत कर लेने दिया करो, बिकॉज बोलते हैं ना दिल का रास्ता पेट से होकर के जाता है, तो ठीक है सर, अभी मतलब उसको थोड़ा सा मतलब जो है चलो एक्सक्यूज भी कभी कभी जो है सर कर दिया करो हमें। आज सुबह में 1 लाख का निवेश किया था क्योंकि जूनी स्कीम 31 मार्च तक बेचनी है टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, आपका जो फोलियो है उसके अनुसार आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। टोटल पोर्टफोलियो 26% का एक्साइजर दिखा रहा है अभी सर। ठीक है, अगले महीने जम के स्विच करना बल्कि बेचना है और अगले अप्रैल की गिरावट में निवेश करना है, मतलब सर का कहने का ये है कि बजट के टाइम पर। ठीक है सर, देखते हैं अब उस समय बजट का क्या होता है, लेकिन ये है कि स्विच में आप जो टैक्स हार्वेस्टिंग को रखिएगा, बाकी आपके पास जो पैसा होल्डिंग में है इसको बशर्ते होल्ड करो सर, क्योंकि जितनी पोजीशन बनाए हो बाकी आप अपने फंड के अनुसार, मार्केट के अनुसार और बाकी आने वाले सिनेरियोज के अनुसार अगर आप आकलन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है सर। और आई होप कि मतलब यस डेफिनेट है कि आप जैसे बोलते हैं ना कि आपको उस चीज का, आने वाली चीज का अंदाजा अगर लग रहा है, मेन बात क्या होती है, अंदाजा मतलब सिचुएशंस के अनुसार भिन्न भिन्न सिचुएशन को कलेक्टिव करके और वहां पर सोच करके, यही तो मतलब जो है मैं भी करता हूं, भिन्न भिन्न डिफरेंट जो हमारे सिनेरियो चल रहे हैं उसके अनुसार आने वाले समय में क्या हो सकता है, यही तो आपसे अपना बातचीत कर सकते हैं, उसी को तो बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन और उसके बाद में जो बोलते हैं सिक्स सेंस आपकी कहां पे जा रही है, वो मटेरियल आप कितना मतलब कितने मटेरियल को आप एनालाइज कर सकते हो और उसके बाद में कितना आप उसको सोच सकते हो, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है आपका सर। तो आई होप कि आप बात समझ गए होंगे सर। हर महीने 2-3 लाख का निवेश करता हूं
और साल में 2 वक्त रीडिंग में स्विच करके खींचा खर्चे निकाल लेता हूँ सर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। और आने वाले समय में तो आप अच्छा खासा जो SWP के माध्यम से जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी, आपका जो है फिर अपना इतना आपका अपना कॉर्पस हो जाएगा, जिस हिसाब से आपका अब पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग होगी आपके। और उसके बाद में जहां तक आप रीच करोगे, आई थिंक कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कितना जो है कॉर्पस आपका तैयार होगा सर, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है ना, मैंने उसको देख लिया है, एक उसमें ग्लैंस में ही जो है कैलकुलेशन कर लिया है। 2 मंथ एडवांस चलता हूं आपके मार्गदर्शन पर, पोर्टफोलियो 60 लाख के पार हो गया, 20 साल में 10 करोड़ का टारगेट। सर 20 साल में 60 लाख का आज का पोर्टफोलियो, तो 20 साल में आपको अंदाजा भी नहीं है, कैलकुलेट करके उसके बाद में आप खुद देख लीजिएगा सर। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा तो उसके बाद में फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ध्रुव सर जो है ये क्या नाम है, मैं ये अपना डी कौरव सर बोल रहे हैं, अच्छी जानकारी सर, थैंक यू वेरी मच। तो आई होप कि मैंने सबको कवर करने की कोशिश किया, लेकिन थोड़ा स्पीडी हो गई है, लेकिन नो प्रॉब्लम सर। ठीक है ना, उस पर जो है कई सारे जो है ये अपना वीडियोज के लिए गुजरात बंधु सर ने और जो है गौरव रंधवा सर ने दिया है, अपना जो है सेशन दिया है, तो टाइम टू टाइम उसको भी लाता रहूंगा। ठीक है ना, मार्गदर्शन के लिए आपको शुक्रिया। और वही होता है कि अगर मान लिया आप लोगों का जो मार्गदर्शन रहेगा उस पर अभी चलते हैं हम, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसके बाद में हम देख लेते हैं कि मतलब नवंबर महीने में क्या हाल रहा है। तो नवंबर महीने में थोड़ा सा क्या है कि SIP में भी थोड़ी सी कमी दिखाई दी है, जो कि 14% के आसपास की कमी दिखाई दी है। उसका रीजन क्या रहा है? उसका रीजन बस यही रहा है जो मैंने अभी आपसे बोला था ना, गिरती हुई मार्केट में नया इन्वेस्टर क्या करता है, उसको वो थोड़ा सा डर जाता है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसको क्या किया होगा, पॉज किया होगा। ठीक है ना, वो सोचते हैं कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया है उसको, जिसको कि आम भाषा में बोलते हैं ना कि जैसे मतलब जो है किसी से उन्होंने सुन लिया होगा कि भाई मैंने डाउन साइड प्रोटेक्शन लगा दिया है, या उस पर एक टाइप का कि यहां से मैं निकल जाऊंगा, अगर यहां से आता तो यहां से मैं निकल जाऊंगा। तो उनके कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ के लेवल पे जो है ना स्विच करने के लिए कर दिया, बट ऐसा होता नहीं, वहां पे नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी जो है जहां पे आपका एकुमुलेशन होना चाहिए, एकुमुलेशन वर्ड मैं बार बार यूज करता हूं, जब आप एकुमुलेट नहीं करोगे अपनी NAV को तो उसके बाद में कैसे काम चलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए मतलब जो है आप ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके लिहाज से ये थोड़ी सी कमी आई है डाटा में। अब उतना ज्यादा डाटा रखूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद में नवंबर में आपका 25,319 करोड़ रुपया आया है SIP के थ्रू जो इनफ्लो आया है, और ये सारे उसमें इंडाइसेस में, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे हाइब्रिड की कैटेगरी हो, चाहे डेप्ट की कैटेगरी हो, सब में कमी दिखाई दी है। तो एक प्रकार का ये इसका जो मेन रीजन रहा है वो रीजन आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें एक तो NFO नया फंड ऑफर नहीं आया है, क्योंकि उस समय मार्केट की अनसर्टेनिटी थी और ऐसे समय पर NFO लोग लाना नहीं चाहते हैं, न्यू फंड ऑफर नहीं लाना चाहते हैं कि ताकि वहां पर पैसे का कलेक्शन कम होगा। तो एक तो इस वजह, जब मार्केट थोड़ा सा हाई की तरफ रहती है ना, तो NFO का ये भी भाई फंड मैनेजर तो कोई वो है नहीं, बेवकूफ तो है नहीं, तो वो लोग इसीलिए नहीं लाते हैं। और नवंबर में कुछ कुछ मार्केट में सुधार भी हुआ था, तो जब सुधार हुआ है, जैसे अक्टूबर में क्या हुआ था, फॉल हुआ था, तो वहां पर जो लोग समझदार थे उन्होंने पैसा लगाया है। ठीक है ना, अब उसके बाद में जब देखे कि मार्केट में थोड़ा सा जो है वो आ रहा है, अपना सुधार आ रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है, जब रैली आ रही तो थोड़ा सा यही तो हम लोग भी बोलते हैं भाई, इन्फ्लुएंसर्स भी यही चीज आपको करते हैं, एडवाइज करते हैं कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, जब गिरावट हो तो उस समय खरीदारी करो। ठीक है, चलिए उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी क्या चीज हो रही है, जो अभी वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन 2 मिनट अभी आप लोगों का मैं और लूंगा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेन बात क्या हो रहा है यार, कि जैसे FMCG में जो कल की डेट में गिरावट हुई है वो थोड़ा सा चिंता की विषय है। चिंता का विषय क्यों है कि देखो, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार और गांव के परिवार का हूं, तो हमने आपको बताया था जैसे जैसे चीजें जब महंगी होती है ना, या आदमी की जेब जब टाइट होती है, ठीक है, टाइट होती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जब मैं हाई स्कूल और इंटर में था तब भाई देखो उस समय की क्या हालत थी मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे आज की डेट में याद है वो बात। ठीक है, तो मैं आया स्कूल से, उसके बाद में उसी दिन हमारे पिताजी ने, हम दोनों भाइयों का, मेरा और वकील साहब का, चार उस समय ये चलता था अपना जो है ट्यूशन हम लोग बोलते थे, लेकिन आज के टाइम पर लोगों ने उसको कोचिंग दे दिया है। तो मेरे पिताजी ने उस समय हमारी 4 जो है कोचिंग लगाई हुई थी दोनों भाइयों की, वो भी हम लोग उसमें थे जो है +2 में थे, इसमें थे, तो उसमें था हमारा मैथ था, फिजिक्स था, और उसके बाद में आपका केमिस्ट्री थी, और उसके बाद में हम गांव से बिलोंग करते, तो हमारे पिताजी का सपना था कि हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, तो उन्होंने इंग्लिश की भी हमारी कोचिंग कर दी थी। अब सोचिए स्कूल जाना सवेरे 2
2 क्लास लेना, इसका एक्स्ट्रा क्लास जिसको बोल लो, कोचिंग बोल लो, ये बोल लो, ट्यूशन बोल लो, वो लेना, 2 शाम को लेना, तो शाम हो जाती थी हम लोग को। तो एक दिन मेरे ख्याल से हमारी किसी कोचिंग की छुट्टी थी, तो हम लोग आगे पिताजी मार्केट में मिल गए। और उस समय मैं काफी मतलब जो अपना बड़ा हो गया था, समझदार हो, लेकिन वो बात मेरे को समझ में नहीं आई। उस समय पिताजी, एक हमारे यहाँ पर अरवी होती है और एक अरवी का बड़ा भाई होता है, वो थोड़े मतलब जो है खाने में क्या होता है कि वो जैसे मुंह में बोलते हैं ना कि एक टाइप का जैसे मतलब अरवी की कोई चीज हो ना, तो उसके साथ में जो खट्टा इसलिए खाते हैं मुंह को काटे ना, तो उसको हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं, ये अपना बंडा बोलते हैं। ठीक है, तो पिताजी ने हमारे क्या किया था, जो है वो खरीद लिया था, अपना बंडा खरीद लिया था। अब उसके बाद में उन्होंने उसको क्या किया, उसको बोला यार, मैंने उनको बुलाते हुए सुन लिया कि कोई इसको देख ना ले कि ये बंडा खरीद रहे हैं, बट वो शब्द मेरे कानों में पड़े हैं। बोला इसको रख लो जो है बेटा, नहीं तो लोग देखेंगे तो बोलेंगे बंडा खरीद। मतलब अरवी की कास्ट ज्यादा थी, बंडा थोड़ा सा सस्ता था। तो मतलब उस दिन उन्होंने हमारी फीस वगैरह दी थी, हो सकता है उनकी जेब टाइट रही हो। तो इस प्रकार से मतलब मैं उस परिवेश से बिलोंग करता हूं। तो यहां पर जो एफएमसीजी की जो गिरावट हुई है कल की डेट में, नेस्ले आपका कई सारे आते हैं अपना मतलब जो है ये अपना फूड प्रोडक्ट आते हैं, 1.72% गिरा है। लेकिन आज के टाइम पर तो कोई वही नहीं, अब तो जो है सभी लोग अपना ब्रांडेड लेते हैं, न्यूट्रिशन किसमें है, टेस्ट किसमें है, वो सारी चीजें लेते हैं। एचयूएल हिंदुस्तान जो है यूनिलीवर आप लोग जानते हो 3.34% गिरा है। कोलगेट आपका 2.86%, टाटा कंज्यूमर आपका -4% गिरा है। डाबर आपका हर कोई जानता है वो भी गिरा है। और ये जो है साज सजावट के जो है एशियन पेंट, ये भी आपका कल गिरा है। तो अब उसके बाद में इस स्लो डाउन का इससे क्या चीजें दिख रही हैं, एक तो स्लो डाउन है मार्केट में, दूसरा आपका मतलब स्लो डाउन मींस रिसेशन जिसको बोलते हैं, इसका एक प्री स्टेज बोलते हैं जिसको वो। उसके बाद में मुद्रास्फीति आपकी, ठीक है ना, आमदनी से ज्यादा जो है अगर आपको कर दोगे, अपना अपना खर्चा कर दोगे, क्यों, आपको पता है कमजोर अगर जीडीपी है तो हमारी आमदनी है, जो सीधी सी बात है। और दूसरा महंगाई। ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, किसके ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, ये सारी चीजें उन क्लास के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं जो इसमें विश्वास करता है कि भाई हमें रोटी कपड़ा मकान से जूझता हुआ जो आदमी है उसको अफेक्ट कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या मिडिल क्लास जो है ना उसकी जेब श्रिंक हो रही है, और वो दिख रहा है गाड़ियों की बिक्री में, बाकी चीजों की बिक्री में। तो ये थोड़ा सा चिंता का कारण बना है पहली बार कि आदमी के पेट पर भी वार हुआ है। भाई देखो, कपड़े में आदमी कंजूसी कर सकता है, बाकी चीजों में कंजूसी कर सकता है, लेकिन अगर यार भारत का आदमी, जो कि आप किसी भी उसमें चले जाओ, समुदाय में चले जाओ, परिवेश में चले जाओ, उसमें चले जाओ, डिफरेंट डिफरेंट पहनावा, डिफरेंट डिफरेंट खाना, ये तो हमारे यहाँ का माना हुआ ये है कि नहीं। तो अब उसके बाद में यार देखो, मतलब जो है नॉर्थ में भी देखो आप, साउथ व्यंजन, वहां जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, पंजाबी ढाबा, ये सारी चीजें आपको मिलती जाती है। वहां पर मिक्स चीजें हर जगह पे। हरियाणा में चले जाओ वहां कुछ मिलेगा, राजस्थान में चले जाओ वहां कुछ मिलेगा, यूपी में चले जाओ वहां कुछ मिलेगा, बिहार में चले जाओ वहां कुछ मिलेगा, असम में चले जाओ वहां कुछ मिलेगा, साउथ में चले जाओ वहां कुछ मिलेगा, गुजरात में चले जाओ वहां कुछ मिलेगा, महाराष्ट्र में चले जाओ वहां कुछ मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि लोग खाने और टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। तो अगर इन चीजों पर थोड़ी सी हाई है तो ये एक सोचने वाली बात तो है ही है। भारतीय आदमी ठीक है, थोड़ा सा जेब में कंजूसी तो जो है कर देगा, लेकिन अगर ये ओवरऑल इसमें अब ये एक दिन अगर आई है, क्योंकि अभी तक एफएमसीजी पर उतरा जाता इफेक्ट नहीं पड़ा, कहीं ना कहीं फिर महंगाई का असर और लोगों की जेब में पैसे ना होने का असर तो यहां पर नहीं दिखा है। ये बात आपको बतानी जरूर थी। आप इसको सोचिएगा और आप इस पर विचार करिएगा कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय पर, हालांकि रीजन मैंने आपको बता दिया, एनएफओ का नहीं आना है, इसका नहीं आना है। अगर ये चीजें हावी हो रही हैं तो आप ये समझिए कि आदमी पहले अपने घर की रोटी का जुगाड़ करेगा, सबसे पहले अपने रोटी के बारे में सोचेगा। अगर मिडिल क्लास पर इस पर हो रही है तो उसके बाद में उस आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा जो कि दिहाड़ी से कमा करके उसके बाद में वहां पर आता है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मिडिल क्लास पर ज्यादा इफेक्ट क्यों पड़ता है, जबकि आम लोगों पर और उसके बाद में ऊपर के लोगों पर उसका इफेक्ट क्यों जो है कम क्यों पड़ता है, वो मैं आपको कल बताऊंगा कि मिडिल क्लास
को मिडिल क्लास क्यों बोला जाता है और वो इस चक्की में क्यों पिसता रहता है, बड़ी प्रैक्टिकल और आम बात बताऊंगा, जो कि एक नजरिया है हमारा एक 50 साल के व्यक्ति का, जो उसने देखा है गांव से लेकर के सिटियों तक। बस इसके साथ ही मैं इस चर्चा को यहीं पर ही क्लोज करता हूं दोस्तों। कैसा लगा है आपको जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।